वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। और अगर ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चेक करने हैं या चैप्टर्स पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड वॉच इट। पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा फर्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है हमारे एनसीईआरटी बुक में ही हमारे नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो ये क्या है बेसिकली गाइज, नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है इस चैप्टर में। वो बता रहे हैं किस तरीके से, जिस तरीके से उनकी जो कंट्री है गाइज, उनको फ्रीडम मिल गया था अपार्थाइड सिस्टम से, एंड द इनॉग्रेशन डे उन्होंने पूरा हमारे को एक्सप्लेन करा है इस पूरे चैप्टर में अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो यहाँ पे पूरा ये एक्सट्रैक्ट हमारे को गिवन है और इसके बेसिस के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज कमिंग फॉर एंड फॉर व्हाट बिफोर द इनॉग्रेशन। कौन आ रहा था और क्यों आ रहे थे। तो एक्सट्रैक्ट में आपको इसकी आंसर मिल जाएगा दैट नेल्सन मंडेला जी से मिलने के लिए जो है अलग अलग देशों से डिग्निटरीज आ रहे थे, बिकॉज अब उनका नेशन जो है गाइस फ्री हो चुका था अपार्थाइड सिस्टम से। तो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी थी और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले भी वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स आ रहे थे जो है वहाँ पे उनकी कंट्री में। तो dignitaries and world leaders were coming to pay their respect before the inauguration. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what happened on the day of the inauguration। अब इनॉग्रेशन का डे इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों था, तो उसको आपको बताना है। अफ्रीका फ्री हो चुका था उस दिन। फर्स्ट एवर डेमोक्रेसी, अ नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल हो चुकी थी साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला फ्री हो चुके थे प्रिजन में से, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज B1। साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था जहाँ पे एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट अब वर्क करने वाली थी, यानी कि वो गवर्नमेंट वर्क नहीं करने वाली थी जो अपार्थाइड फॉलो कर रही थी, जो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, वो सब अब वहाँ एंड हो चुका था। एक नई सुबह वहाँ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स कमेंसमेंट। ठीक है, स्टार्टेड इनॉग्रेशन सेरेमनीज गैदरिंग। तो कमेंसमेंट मतलब रिलेटेड होता है किसी इनॉग्रेशन से, किसी चीज़ की शुरुआत से, और इनॉग्रेशन मतलब ही है किसी इवेंट को स्टार्ट करना। तो कमेंसमेंट मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, और इनॉग्रेशन मतलब भी होता है फर्स्ट सेरेमनी कोई हो रही है, कोई शुरुआत हो रही है। तो एक्सट्रैक्ट में इनॉग्रेशन इज रिलेटेड टू कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब शुरू हो जाना, इनॉग्रेशन भी क्या होती है पहली, जैसे किसी की ओपनिंग होती है कहीं पे, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी कहते हैं ना शुरुआत होने की। तो इसलिए B1। व्हाट डज रेनबो गैदरिंग रेफर टू। रेनबो गैदरिंग मतलब क्या है, पीपल ऑफ ऑल रेसेस, कलर, नेशन, इंटरनेशनल हैड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट ग्लोरी ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पीपल ऑफ ऑल कलर्स, 7 रेनबो कलर्स, या फिर पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज एंड नेशन। तो करेक्ट आंसर इज A1। उस दिन वहाँ उस सेरेमनी में अलग अलग देश के, ठीक है, उनके देश के अलग अलग लोग, हर कास्ट के लोग, हर जेंडर के लोग और हर ही कलर के लोग वहाँ थे, सभी खुशी से। तो A आंसर होगा इसका करेक्ट वन। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे पहुंचते हैं गाइज। अब हम नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हम जो ब्लैक पीपल थे वहाँ पे, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था इतने सालों से, अब वहाँ उसी कंट्री में सब लोग मिलकर जो है एक इनॉग्रेशन उन्होंने करा है और पूरे वर्ल्ड से लोग उनको वहाँ पे जो है उनका साथ देने के लिए आए हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, तो इसलिए उन्होंने ये कहा था। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट। तो फिर वो सबको थैंक यू करते हैं। ये सब गाइस हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एक्सट्रैक्ट देखते हैं, व्हाट डज द स्पीकर से, Why does the speaker say that it is a rare privilege। वो क्यों कहते हैं कि ये रेयर प्रिविलेज है। been deprived of this honor, seldom been given this honor, experience it for the first time, been chosen over the countries for this honor। तो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उनकी कंट्री में ये चीज़ पहली बार हुई थी, तो इसलिए he had experienced this, their country have experienced that for the first time। करेक्ट आंसर होगा C1। What did the people of South Africa achieve at last। उन्हें क्या मिला था, फ्रीडम, इक्वालिटी, गवर्नमेंट, या पॉलिटिकल एमांसिपेशन। तो करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल एमांसिपेशन। अभी इसका मीनिंग भी हम जान लेंगे। द वर्ड बॉन्डेज हेयर रेफर्स टू। बॉन्डेज मतलब क्या है, फ्रीडम, कंफर्ट, सफरिंग, स्लेवरी। बॉन्डेज मतलब यहाँ स्लेवरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have achieved our political emancipation. What is the meaning of emancipation here? Freedom from restriction, enslavement and slavery, both C enslavement, D
स्लेवरी। तो करेक्ट आंसर इज फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। और जितना भी डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक और वाइट के बीच में हो रहा था वो सब अब जो है एंड हो चुका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम। लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो वो इम्पाला जेट्स की जो ट्रेल जा रही थी, सब लोग सबको एंजॉय कर रहे थे, वो यहाँ पे वो वाला हमारा एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट्स। व्हाट स्पेक्टेकुलर शो वाज डिस्प्लेड बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स ऑन द इम्पॉर्टेंट सेरेमनी। तो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जहाँ पे वो सेलिब्रेशन हो रहा था उसके ऊपर से वो जाते हैं। अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ठीक है, तो वो इम्पाला जेट्स एक फॉर्मेशन बनाते हैं उनके न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग की, जिसके कलर्स कौन कौन से थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पाला जेट्स सिग्निफाई? क्या शो कर रहे थे वो इम्पाला जेट्स की स्मोक ट्रेल? द नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज एडॉर्न्ड? एडॉर्न्ड का मीनिंग किससे मिलता है? अरे, प्रिसिशन, बेग्ड, प्लेज्ड। ओके, तो इसका आंसर जो है आप मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द लाइन और अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी सिग्निफाइंग विक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या सिग्निफाई कर रहा है? प्लेज्ड, ट्रेल, कैरियर, शेवरॉन। तो गाइस जो शेवरॉन है वो एक तरीके का पैटर्न होता है वी शेप में जो सिग्निफाई कर रहा है विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस अब हम। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो ये उनकी स्पीच जो है अब गाइज वो कंटिन्यू हो रही है और इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, हाउ डज मंडेला रिफ्लेक्ट द हिस्ट्री ऑफ बोर वॉर एंड द रूल ऑफ वाइट्स? तो यहाँ पे उन्होंने बोर वॉर को जो है बताया है। तो यहाँ पे आप इसे पहले रीड करो। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and created a system of racial domination. तो ये उस चीज़ को रेफर कर रहे हैं जब साउथ अफ्रीका में रेशियल डोमिनेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था उसको नेल्सन मंडेला ने रेफर करा है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। हाउ डज मंडेला रिफ्लेक्ट द हिस्ट्री ऑफ बोर वॉर एंड द रूल ऑफ वाइट? कैसे उन्होंने दिखाया है बोर वॉर को? तो आफ्टर द बोर वॉर टुक प्लेस, जब बोर वॉर हुआ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसके बाद जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने क्या करा? उन्होंने डिफ्रेंशिएशन करना कर दिया, शुरू कर दिया ब्लैक्स एंड वाइट्स में, और वाइट को जो है उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उसी चीज़ को जो है नेल्सन मंडेला जी ने यहाँ बताया है। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स एस्टाउंडेड? एस्टाउंडेड मतलब होता है शॉक में आ जाना, सरप्राइज हो जाना, रिलेटेड टू दैट इमोशंस। तो पहला गिवन है पैच्ड, ओवरवेल्म्ड, फॉर्म्ड, ओवरटर्न। तो करेक्ट आंसर विल बी ओवरवेल्म। वो ओवरवेल्म थे, ये इससे मैच कर रहे हैं एस्टाउंडेड से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू पैच अप द डिफरेंस? टू सेट राइट, टू विन द आर्ग्यूमेंट, टू मेक फ्रेंडशिप, टू सेटल सम डिस्प्यूट्स। तो पैच अप द डिफरेंस क्या होगा? उन्होंने डिफरेंस करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक लाइन गिवन है और उसके ऊपर क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो जो डिफ्रेंसिएशन वहाँ स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, उनको उन्होंने रेफर करा एज बहुत हार्श, सबसे इनह्यूमन जो आज तक वर्ल्ड में हुआ है। ये कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं ये पूछा गया। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन पीपल, पॉवर्टी एंड सफरिंग, या फिर ऑपरेशन ऑफ वुमेन। तो करेक्ट आंसर इज B1, जो रेशियल रेस मतलब जो कलर के बेसिस पे जो डिफरेंसेस, जो डोमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको रेफर करा जा रहा है। तो आंसर इज B1। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे आ गए हैं गाइज अब हम। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। बहुत समय लगेगा, वो कहते हैं, हम लोगों को इस चीज़ से उभरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो इतने साल रहा ऑपरेशन का, इसने हमारी कंट्री में हीरोज़ को जो है जन्म दिया, जैसे कि ओलिवर टैम्बोज, और उन्होंने अपने अलग अलग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले लोगों का नाम लिया। ठीक है, और वो एट दी एंड उन्होंने इस पैराग्राफ में क्या कहा कि मेरी कंट्री में की सबसे रिच रिसोर्सेज कौन है? हमारे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा और जो है इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज जो है वो शो करा था। तो चलो देखते हैं। हाउ हैड बीन द इफेक्ट ऑफ अपार्थाइड ऑन द ब्लैक? क्या इफेक्ट रहा था अपार्थाइड का ऑन द ब्लैक्स? तो द अपार्थाइड सिस्टम डिवाइडेड द ब्लैक एंड द वाइट्स।
द ब्लैक वर डिप्राइव्ड of their rights and freedom. ठीक है, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in South Africa. It had been the years of brutality and oppression. तो white people बहुत ज़्यादा discriminate dominate करते थे blacks को in South Africa during the apartheid rule. What is the greatest wealth according to Mandela? क्या सबसे बड़ी दौलत है अकॉर्डिंग टू मंडेला उनके कंट्री में? उनके फ्रीडम फाइटर्स, उनके स्टूडेंट्स, उनकी रिसोर्सेज जो उनके पास मिनरल वगैरह रिसोर्सेज हैं, या पीपल ऑफ द नेशन? तो वो कहते हैं पीपल ऑफ द नेशन, जो मेरे यहाँ के लोग हैं जो इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज जिन्होंने दिखाया, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, वो हैं असली gem of the nation. In the extract means to treat someone something cruelly and unfair. किसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को बहुत अनफेयर वे में जो है रूल करना, उनको ट्रीट करना. अपार्थाइड प्रोफाउंड टू ओप्रेस इफेक्ट. तो करेक्ट आंसर है C1. ओप्रेस, किसी पे अत्याचार करना, उन्हें तंग करना, उन्हें जो है डोमिनेट करना, उसका मतलब होगा ओप्रेस, और वही चीज़ हो रही थी अपार्थाइड सिस्टम में. तो करेक्ट आंसर विल बी C1. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझ लो इस एक्सट्रैक्ट में से. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपनी लाइफ में मैंने ये चीज़ लर्न करी है कि करेज रखना, यानी कि बहुत ब्रेव होना, बहुत ही ज़्यादा करेजियस होने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को डर ही नहीं लगता, एब्सेंस ऑफ फियर है, उसे कभी डर ही नहीं लगता इसलिए बहुत करेजियस है. नहीं, करेजियस इंसान वो होता है जिसने अपने उस डर के ऊपर जीत हासिल कर लिया. ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर पढ़ा है ना, समझ गए थे ना, उसमें भी ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री हो जाना, सक्सेस मिल जाना. तो वो कहते हैं कि करेजियस इंसान वो है जिसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लिया. अब आगे उन्होंने इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है? द ब्रेव मैन इज़ नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, यही बात बताई गई है. और फिर आगे उन्होंने एक और चीज़ एक्सप्लेन करी है कि कोई भी जो है ना हेट्रेड लेके अपने मन में पैदा नहीं होता है. ठीक है, हर इंसान के अंदर एक पीस ऑफ गुडनेस ज़रूर होती है, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है. तो चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ व्यू ऑफ मंडेला अबाउट करेज एंड एब्सेंस ऑफ फियर? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मेट्स में. तो यहाँ हम एक्सट्रैक्ट में देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर रादर द ट्रायम्फ ओवर इट, मतलब जीत हासिल कर लेना. अ ब्रेव मैन इज़ द वन हु कॉन्कर्स फियर. ब्रेव मैन कौन होगा? जिसने अपने डर को ऊपर जीत हासिल कर ली है. विच वॉज द ग्रिमेस्ट टाइम ऑफ मंडेला? मंडेला का सबसे ग्रीमियस्ट टाइम कौन सा था? ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये आप देख सकते हो. इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम इज इन प्रिजन. तो ग्रीमियस्ट टाइम उनका कहाँ पे था? जेल में था. तो यहीं पे हमें आंसर मिल जाएगा. तो ग्रीमियस्ट टाइम कौन सा था? जब वो स्टारवेशन फेस कर रहे थे, जब वो स्लेवरी फेस कर रहे थे, जब वो और उनके कॉमरेड्स को, उनके जो साथी थे, उनको प्रिजन में डाल दिया गया था, फिर जब वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने. तो करेक्ट आंसर विल बी C1, जब वो प्रिजन में थे. द मीनिंग ऑफ द फेस पुश्ड टू आर लिमिट्स हेयर इज़. तो पहले पढ़ते हैं कहाँ लिखा है पुश टू आर लिमिट्स, फिर समझेंगे हम. तो यहाँ से आप इसको पढ़ो. इवन इन द ग्रिमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. तो यहाँ पे गाइस नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि जब हम प्रिजन में, जेल में बंद थे, जब हमें पुश करा जाता था लिमिट्स पे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा जाता था, उस समय में भी वो उन प्रिजन गार्ड्स में से उन्हें कभी ना कभी एक प्रिजन गार्ड की आंखों में ह्यूमैनिटी दिख जाती थी, इंसानियत दिख जाती थी, कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था जो कुछ भी उनके साथ वहाँ किया जा रहा था. तो इस चीज़ को उन्होंने रेफ़र करा है. तो पुश टू आर लिमिट्स में ऑप्शन देखते हैं और अपने करेक्ट आंसर को ढूंढते हैं हम. वो बीइंग पुट अप utmost physical pressure, they were treated badly, were pushed towards the wall, या all लिमिट्स were crossed. फाइंड अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट जिसका मतलब है विक्ट्री, तो डेफिनेटली ट्रायम्फ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद व्हाट हैज़ मैन्स गुडनेस बीन कंपेयर्ड? मैन की गुडनेस को जो है हमारे नेल्सन मंडेला जी ने किससे कंपेयर करा है? करेज से, लर्निंग से, ग्लिमर से, फ्लेम दैट कैन बी डिमिनिश बट नॉट एक्सटिंग्विश. तो करेक्ट आंसर इज D1. उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर की जो इंसानियत होती है, जो गुडनेस होती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कम हो जाए, इंसान कभी बुरा व्यक्ति बन जाए, कभी भला काम ना करे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो बिल्कुल एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म हो जाना बिल्कुल ही. जैसे जब कैंडल होती है उसको हम फूंक मार देते हैं, जो उसकी फ्लेम होती है बिल्कुल एक्सटिंग्विश हो जाती है. तो वो कह रहे हैं कि वो जो इंसानियत है, जो गुडनेस है, एक इंसान की डिमिनिश हो सकती है. हो सकता है वो उसे कुछ समय के लिए भूल जाए, बट बिल्कुल अंदर मन से ख़त्म नहीं हो सकती है एक इंसान की इंसानियत. कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा जब उनके मन में इंसानियत जाग जाएगी और वो उनकी आंखों में भी दिखाई दे सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश? कौन सी ऐसी फ्लेम है इंसान के अंदर
कलर जो कभी छुपा ही जा सकती है बट कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगेन जो गुडनेस की फ्लेम है, इंसानियत की गुडनेस, कुछ भी आप कह सकते हो, उस फ्लेम की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज। अब हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आएगा, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। पहली ऑब्लिगेशन फैमिली को, पेरेंट्स को, वाइफ को, चिल्ड्रन को, दूसरी अपनी कंट्री को, बट उनकी सोसाइटी में वो अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को बीइंग ब्लैक सिटीजन फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो चलो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द ट्विन ऑब्लिगेशन एज डिस्कस बाय मंडेला, हाउ इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कैरी विद बोथ ऑब्लिगेशन। क्यों उनके लिए इम्पॉसिबल था दोनों ही ड्यूटीज़ को फुलफिल करना। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज़। तो वन ऑफ द ऑब्लिगेशन इज दैट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली मेम्बर्स एंड अदर टुवर्ड्स द पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। तो पहली ड्यूटी उनकी अपने फैमिली के लिए थी, दूसरी अपनी कंट्री के लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और अपनी पूरी कंट्री के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कैरी बोथ ऑब्लिगेशन बिकॉज उनकी कंट्री में उनके लिए करना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में रहते थे जहाँ पे जो डार्क स्किन्ड पीपल थे उनको पनिश करा जाता था, उनको उनकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था और जो है इस वजह से वो अपनी ये जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली एंड ईच एंड एवरी सिटीजन जो अपार्थाइड सिस्टम के अंडर में रह रहा था, ऑल द डार्क स्किन पीपल वर ट्रीटेड बैडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज ड्यूटी। तो मैंने बताया दिया ऑब्लिगेशन मतलब है ड्यूटी। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट शुरू हो रहा है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो वो बताते हैं यहाँ पे कि उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। बचपन में क्या था कि वो बस खेल रहे हैं, अपने फादर की बातें मान रहे हैं। बड़े होके उनके लिए मतलब क्या होता है, एज अ स्टूडेंट क्या होता है, एंड फाइनली जब वो एक फैमिली मैन बन जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो सब उन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाई डू यू थिंक स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिटरी। तो पहले हम जाके एक्सट्रैक्ट में से पढ़ते हैं उन्होंने कौन से फ्रीडम को ट्रांजिटरी बोला है। तो ये रहा ट्रांजिटरी वर्ड। अब इसकी लाइन पढ़ते हैं, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please। तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरे लिए ये चीज़ें जो ट्रांजिटरी होती हैं वो फ्रीडम थी कि मैं रात भर बाहर ले लूँ, मैं जो एक बुक रीड करना चाहूँ मैं रीड कर सकता हूँ, ये सब उनके लिए फ्रीडम का मतलब था। बट जब वो यंग मैन बन जाते हैं, जोहान्सबर्ग जाते हैं, तब उन्हें बेसिक फ्रीडम का मतलब समझ में आया कि मेरे को जो है असली फ्रीडम क्या है, जब मैं अपनी सोसाइटी में एक ऑनरेबल लाइफ जो है वो जी सकता हूँ, तब मैं एक जो है फ्रीडम से रह पाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं उनका ट्रांजिटरी मतलब क्या था। द फ्रीडम्स दैट आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम, द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम इज कॉन्स्टेंट, बस perspectives are different, freedom means different thing to different people, freedom that is not important after a certain age। तो next question, Mandela was not troubled by the laws of men or God as long as। तो वो कहते हैं कब तक जो है वो ट्रबल नहीं कर, कोई चीज़ उन्हें ट्रबल नहीं कर रही थी, जब तक वो अपने फादर को ओबे कर रहे थे और अपनी ट्राइब के कस्टम्स को ओबे कर रहे थे, तब तक, जब तक उन्होंने कोई बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जब तक वो वहीं रह रहे थे, तब तक उन्हें जो है कोई ट्रबल नहीं हुआ था। What does the word illusion used in the extract means। illusion मतलब क्या है, एडवांटेज, डिसऑनर, अ डिसिपेटिव अपीयरेंस और इम्प्रेशन या ट्रू आइडिया और बिलीफ। तो illusion मतलब ही होता है एक आप कह सकते हो एक ऐसी चीज़ जो बस आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली में नहीं है। तो अ डिसिपेटिव अपीयरेंस और इम्प्रेशन विल बी करेक्ट वन, C1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब होता है मोमेंट्री, यानी कि सिर्फ कुछ समय के लिए वो लास्ट करता है, फिर वो वैनिश हो जाता है। तो वही चीज़ थी, वो फ्रीडम की चाह उनकी कि खेलूँ मैं, जहाँ मर्जी रात को चला जाऊँ, जो बुक पढ़ूँ, वो सब उनको बस स्टूडेंट लाइफ में अच्छा लग रहा था। अब उनके लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी। चलो अगले एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं गाइस हम। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। तो ये हमारा आगे की स्पीच उनकी कंटिन्यू कर रही है। द डे हेयर रेफर्स टू, डे कौन सा हो रहा है यहाँ पे, रिपब्लिक डे है साउथ अफ्रीका का, कॉन्स्टिट्यूशन डे है साउथ अफ्रीका का, इनॉग्रेशन डे है। करेक्ट आंसर विल बी C1। क्वेश्चन नंबर 32, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग एट द इंस्टॉलेशन सेरेमनी। 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, टू सिम्बलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट, टू प्लीज पीपल ऑफ ऑल रेसेस, द न्यू गवर्नमेंट बिलीव दैट द 2 नेशनल एंथम वुड हेल्प इन डबल ग्रोथ ऑफ कंट्री, नन। तो ये आंसर आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। 32 का आंसर आई विल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये भी आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में। तो आई वांट कि आप खुद याद करो, बुक में से चेक करो या ये लर्न कर लो उसे, आज कमेंट सेक्शन में बता के कभी भूलना मत। हु वॉज अपॉइंटेड अ सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, ये भी बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगले एक्सट्रैक्ट पे अब हम चलते हैं, ये 3 आंसर आपको ज़रूर बताने हैं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली
I was not free, but my brothers and sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो वो कहता है धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सिर्फ ऐसा नहीं मेरा फ्रीडम छिना हुआ है, बट मेरे जैसे दिखने वाले मेरे सभी भाई बहनों का फ्रीडम भी उनसे छिन चुका है. और तब मैंने सोचा मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करूँगा, और तब मेरी जो अपनी फ्रीडम की हंगर थी वो एक ग्रेटर फ्रीडम की हंगर में बदल गई. तब मुझे लगा सिर्फ मुझे अपने लिए लड़ना है, मुझे अपने पूरे देश के लिए लड़ना है. और इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे बताया है इस एक्सट्रैक्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एट द एंड वो क्या कहते हैं, दिस थिंग टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम हु वाज फोर्स्ड टू लिव लाइक अ मॉन्क. तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ कि मुझे अपने पूरे देश को आज़ाद करना, अपने देश के हर एक मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को इस ऑपरेशन से आज़ाद करना है, उसने मेरे को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो एक पहले बहुत फैमिली लविंग होता था, हमेशा अपने फैमिली के साथ रहता था, वो टर्न हो गया एक ऐसे इंसान में जिसने अपनी फैमिली को छोड़ी. वो इतने सालों तक प्रिजन में अकेले रहे और इतना टॉर्चर उन्होंने साहब, वो सब क्यों हुआ? क्योंकि वो चाहते थे उनकी कंट्री फ्री हो जाए. तो लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. व्हेन डिड मंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाई? तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा. तो व्हेन मंडेला गॉट टू realized that he along with his countrymen were also not free and it was mandatory to make everyone free, then he decided to join the African National Congress. जब उन्हें ये realize होता है मैंने ही, मेरे countrymen भी free नहीं है. This is because the hunger for his own freedom was more than that of his people. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, what transformed a frightened young man into a bold one? किस चीज़ ने ट्रांसफॉर्म करा? Death of innocent black people, desire for freedom of both, डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, बोथ ए एंड बी, नन. तो करेक्ट आंसर इसका बोथ ए एंड बी होगा. जब वो सारी सच्चाइयाँ देखते हैं तो वो एक न्यू पाथ पे निकल पड़ते हैं. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज वर्दी, वर्चुअस, कर्टेल्ड, एंटिमेटेड या फिर ट्रांसफॉर्म? तो करेक्ट आंसर विल बी वर्चुअस. ठीक है, वर्ड एनिमेटेड मीन इन द एक्सट्रैक्ट. तो एनिमेटेड मतलब है, जाके देखते हैं एनिमेटेड यूज कहाँ हुआ है. तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे यूज हुआ है, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to their lives. So it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. तो वो क्या कह रहे थे कि इस चीज़ ने मेरे को मेरी लाइफ में एनिमेट कर रहा है, यानी कि एक तरीके से इस चीज़ ने उन्हें इंस्पिरेशन दी कि वो चाहते थे उनकी पूरी कंट्री जो है वो फ्री रहे. तो इंस्पिरेशन का जगह यहाँ पे एनिमेटेड वर्ड यूज हुआ है. तो करेक्ट आंसर विल बी C1, दैट इज इंस्पायर्ड. तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. और अभी आपको जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताया है कि ये चैप्टर के ऑथर कौन है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं. ऑल द डिटेल्स यू नो, जहाँ प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सिर्फ 10th इंग्लिश की नहीं, SST की भी, चैप्टर्स की भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की भी. सो यू कैन गो एंड वॉच इट. और हम मिलते हैं